मुनादी एक प्रसिद्ध कविता है जिसे धर्मवीर भारती ने 1974 में जेपी के आंदोलन के समय लिखा था। यह आंदोलन बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में एक आग की तरह फैल गया। इस आंदोलन से भारत की राजनीति को कई बड़े चेहरे मिले, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंह। ये सभी नेता उस काल से उठे और आने वाले समय में देश की बागडोर संभाली। आइए इस वीडियो के जरिए हम इस कालजयी कविता को सुनें। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले। गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। शहर का हर बशर वाकिफ है कि 25 साल से मुजर है ये कि हालात को हालात की तरह बयां किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और असमत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीभ के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की है। जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुड्ढे के पीछे दौड़ पड़ने वाले एहसान फरामोशों, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने एक खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर तुम पर छां किए रहते हैं और पूरे हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती हैं कि जन्नत तारी हो गई है जमीन पर। तुम्हें इस बुढ़े के पीछे दौड़कर भला और क्या हासिल होने वाला? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो भले मानुसों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए रात रात जागते हैं और गांव की नाली की मरम्मत के लिए मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं। तोड़ दिए जाएंगे पैर और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की 4 दीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। क्या तुमने नहीं देखी वो लाठी जिससे हमारे एक कद्दावर जवान ने इस निहत्ते कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वह लाठी हमने समय मंजूषा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है कि आने वाली नस्लें उसे देखें और हमारी जवां मर्दी की दाद दें। अब पूछो, कहां है वह सच जो उस बुढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया था? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में इस बुढ़े की बकवास दब जाए। ना समझ बच्चों ने पटक दिए हैं पोथियां और बस्ते, फेंक दी हैं घड़ियां और स्लेट। इस नामकूल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फदर फदर भागते चले आ रहे हैं और जिसका बच्चा परसों मारा गया वह औरत आंचल परचम की तरह लहराती हुई सड़क पर निकल आई है। खबरदार, यह सारा मुल्क तुम्हारा है, पर जहां हो वहीं रहो। ये बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुंचो। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा, सब अपनी अपनी जगह ठप। क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है और उसके लिए जरूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस, हल्ला गुल्ला, भीड़ भड़क्के का शौक है। बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो। वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर लाएंगी, बैलगाड़ी वालों को दोहरी बख्शीश मिलेगी, ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्याऊ उठाया जाएगा और जो पानी मांगेगा उसे इत्र बसा शरबत पेश किया जाएगा। लाखों की तादाद में शामिल हो उस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसते हुए चलो।
ताकि वह खून जो इस बुढ़े की वजह से बहा है वह बुझ जाए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए बताइए। ऐसे ही साहित्य के व्यक्तित्वों और विषयों पे संवाद के लिए हमें सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।